सुनेंगे एक ऐसी खबर की जो आपसे, हमसे और हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। 10 अक्टूबर यानी कि आज पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन है जब पूरी दुनिया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात करती है और इस ओर एक खास कदम उठाने को एकजुट होती है। दरअसल एक बड़ी आबादी मानसिक रोगों की शिकार है और उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में मानसिक बीमारियों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। एनएचएम द्वारा इस संबंध में एक सर्वे भी कराया गया था और इस सर्वे के अनुसार प्रदेश की 13.9% आबादी किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही है। इसमें से 90.7% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इलाज का भी पता नहीं चल पाता, जिन्हें इलाज भी नहीं मिल पाता। सर्वे के अनुसार प्रदेश में करीब 1 करोड़ 12 लाख यानी कि हर 8वां व्यक्ति मानसिक रोगी है। इसमें से 12 लाख गंभीर मानसिक रोगों जैसे सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो वहीं 1 करोड़ लोग डिप्रेशन, तनाव और नींद न आने जैसी सामान्य मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। अकेले भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में ही गंभीर मानसिक रोगियों की संख्या करीब 40,000 है, जबकि 2,50,000 लोग सामान्य मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। देखा होगा कि लंबे समय से हम शारीरिक स्वास्थ्य की बातें तो करते हैं, पर पीछे कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य छिप जाता है। उसकी आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए लोगों को इसके लिए अवेयर करने के लिए कि आप देख रहे हैं कि इसके लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं वहाँ स्क्रीनिंग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग जो किसी मानसिक बीमारी से, मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं, उनको सभी को स्क्रीन करके और उचित स्थान पर, जिससे उचित संस्था में उनका इलाज करवाया जा सके। और ऐसे में अब ये भी जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर मानसिक रोग क्या होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए कि आखिर मानसिक रोग क्या होता है। सोच, मनोदशा, धारणा को प्रभावित करने वाला विकार है। व्यवहार में बदलाव आता है जिससे कई दिक्कतें सामने आती हैं। बता दें आपको, ऐसी हालत में शराब, नशीली दवाओं का सेवन करना भी मानसिक रोग के अंदर आता है। तो सोच, मनोदशा और ये धारणा को प्रभावित करता है। इसके साथ ही जो लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शराब का सेवन, नशीली दवाओं का सेवन करना भी मानसिक रोग में ही आता है। और मेंटल हेल्थ को लेकर विस्तार न्यूज के संवाददाता ने आम लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। लोग लगातार, युवा पीढ़ी भी मानसिक रोग के चपेट में आते जा रहे हैं। कैसे बचें और क्या उपाय करें? मेन होता है आपका फूड। आप जो अब फूड ले रहे हैं, आज वो फूड आपके लिए, बॉडी के लिए इम्प्रॉपर नहीं आ रहा है, जो मतलब जो होना चाहिए फूड। तो आदमी जब फूड ढंग का नहीं लेगा, जैसे अपना पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है या मैक्सिमम मैदा खा रहा है, तो वो जब रात में सोएगा नहीं तो दिन में उसकी बॉडी उसका काम नहीं करेगी। और मेन चीज़, स्मार्टफोन ने आजकल लोगों को दुनिया से तो जोड़ दिया है, पर अपने आप में एक अकेला व्यक्ति खड़ा कर दिया है। तो एक अच्छी नींद के लिए व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। हम मोबाइल पे प्रतिदिन कचरे पे कचरा देखते जाते हैं, जो कि हमारे दिमाग में जाके इकट्ठा होता है। बहुत सारे डिबेट्स देखते हैं जिनसे चिड़चिड़ापन बढ़ता है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपको घर से बाहर निकलना होगा और कई दोस्त बनाने होंगे। जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, दोस्त होंगे, तो अपनी परेशानियां जो जीवन में उनको मिलती हैं सामाजिक तौर पे या किसी भी प्रकार की नौकरी में, व्यवसाय में, प्यार मोहब्बत में जो भी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं अपने मित्र से साझा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जब मैं आज से 20 साल पहले आता था तो हमेशा 2-4 मानसिक रोगी घूमते रहते थे यहाँ। एक मैंने ग्रुप बनाया जिसमें करीब 200 लोग हैं और मानसिक रोगियों पर मैंने काम किया हुआ है और उनको हंसाने का कार्य किया है और उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनकी प्रॉब्लमों को हल करने के हेतु प्रयास बताए गए हैं उनको कि ऐसे करिए। उससे कई लोगों को आराम हुआ है। और वैसे दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, हंसना गाना, यही मानसिक रोगियों को ठीक करने की एक विधा है। ये तो देखिए, मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है,
हम कारण भी, कई लोग हैं जो कारण जानते हैं लेकिन फिर भी हम इससे दूर नहीं रह पाते। कई लोग हैं आंकड़े चौंकाते हैं, लेकिन ऐसे में मेंटल हेल्थ को हम दुरुस्त कैसे रख सकते हैं, चलिए अब वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ खास उपाय हैं, कुछ खास चीज़ें जिनके ज़रिए हम अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रख सकते हैं। संतुलित आहार जो सबसे ज़रूरी है, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे से रहेंगे, यानी कि देखिए संतुलित आहार लें, लेकिन इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि देखिए लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि भरपूर नींद भी नहीं ले पाते, जो कहीं ना कहीं उनके मानसिक रोगी बनने का कारण बन जाता है। नशे से दूर रहें, लगातार लोगों से नशा मुक्ति की अपील की जाती है और कहीं ना कहीं नशा भी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजाना व्यायाम करें, व्यायाम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करता है आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने में। इसके साथ ही देखिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, सामाजिक जुड़ाव भी बेहद ज़रूरी है। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, अपने विचार उनसे साझा करना भी मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए मध्य प्रदेश के लोगों को आपने सुना कि मेंटल हेल्थ को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। अब आपको सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के लोग मेंटल हेल्थ को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। लोग टेंशन की वजह से ही पूरा डिप्रेशन में जा रहे हैं, सोच सोच के। यहाँ आते हैं हम पूरा मोबाइल से दूर रहते हैं, एक तो मोबाइल लेके नहीं आते। मोबाइल सबसे बड़ी कारण है डिप्रेशन का, कि लोग वहीं पे जुड़े हुए रहते हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, बाहर की दुनिया में जाते ही नहीं हैं। अभी के समय में आदमी डिप्रेशन में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो दिन भर धन के पीछे भाग रहा है, और धन के पीछे इतना भाग रहा है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। लोगों के डिप्रेशन में जाने का कारण है बहुत बड़ा बेरोजगारी, महंगाई और महत्वाकांक्षा, जो खर्च करने की जो इनकी प्रवृत्ति बढ़ गई है। आय से अधिक खर्च कर रहे हैं, उसके कारण इन लोगों में डिप्रेशन आ रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। और परिवार वालों का, माँ बाप का भी इसमें जिम्मेदारी बनता है, बच्चों को दिन भर पढ़ाई करो, कंपटीशन में भाग लो करके इनके पीछे पड़े रहते हैं। यही सब मेन कारण है जिसके कारण लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। और खान पान, फास्ट फूड खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें खा नहीं रहे। ऐसे सब चीज़ है जिनके कारण डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों में।